अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी विद शराज और मैं हूं आपका मेज़बान शेराज अहमद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट की रीज़न के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर सूंघने और चखने की हिस्स क्यों मसला कर रही है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इनकी क्या अलामात हैं और आप किस तरह घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी तफसील से इसका हल बताऊँगा। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी विद शराज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलें वापस आते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, सबसे पहले जो इसकी रीज़न हो सकती है वो ये कि अगर आपको कोई ऐसा मर्ज़ लाहक हो चुका है जिसकी वजह से आप काफ़ी अरसे से अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपकी फ़िज़ियोथेरेपी या कीमोथेरेपी हो रही है जो अमूमन कैंसर में होती है कीमोथेरेपी। अगर आप कैंसर पेशेंट हैं तो कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी और ऐसी अद्वियात एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है आपकी नर्व्स को कमज़ोर कर देती हैं और आपकी जो सेंसेस हैं ख़ास तौर पे लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आपको हो जाता है। तो इसके लिए जो है आपको अपने फिजिशियन से रब्ता करने की ज़रूरत है, जो आपका फैमिली डॉक्टर है या अच्छा डॉक्टर जो आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है। आप उससे ये बताएं कि आपके सूंघने और चखने की हिस्स जो है वो ख़त्म हो रही है, आप जो है किसी चीज़ में सूंघ नहीं सकते आप और चखने में भी आपको काफ़ी मसला आ रहा है। तो इसमें आपको जो बेहतर गाइड कर सकता है वो आपका फिजिशियन है। दूसरी नाज़रीन जो वजह है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा जो हैं अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। अद्वियात ऐसी हैं जो कि एंटीबायोटिक्स हैं और बहुत ज़्यादा हैवी डोज है। इस वजह से भी आपका जो है वो सूंघने और चखने की हिस्स मुतासिर हो जाती है और आप सूंघने और चखने की हिस्स से कासिर रहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कोई ऐसी वजूहात भी हो सकती हैं कि जैसे आप कभी गिर गए हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको काफ़ी एक सीवियर इंजरी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद आपकी नाक की हड्डी में या नाक पे काफ़ी ज़ोर से लगी है, आपको पता तो नहीं लग रहा लेकिन अंदरूनी तौर पर आपको काफ़ी गहरी चोट आई होगी जिसकी वजह से जो है अब आपको सूंघने में मसला आ रहा है। और इसी तरह अगर आपको चखने में मसला आ रहा है तो वो ये इस वजह से भी हो सकता है कि आप जो है अक्सर आपको फ्लू, नज़ला ज़ुकाम या सर दर्द रहता है। इस वजह से जो है ऑटोमेटिकली आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपका जो मुंह का जायका है वो कड़वा होता है, आपको कोई चीज़ में जो है वो टेस्ट और स्मेल अच्छा नहीं लगता और ऑटोमेटिकली जो है आप दुनिया से कट जाते हैं और इतना ज़्यादा आपके मुंह का जायका ख़राब हो जाता है, कड़वा हो जाता है कि आपको किसी चीज़ में जो है वो जायका नहीं आता। इसके अलावा नाज़रीन एक जो बड़ी अहम रीज़न है वो ये है कि आप जो हैं जो खुराक या डाइट लेते हैं, जो मसाला जात आप इस्तेमाल करते हैं उनकी मिकदार आप इतनी ज़्यादा लेते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं के आदी हो गए हैं। इसके अलावा जो है आपको किसी चीज़ में जायका महसूस नहीं होता। और नाज़रीन एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो मसाला जात आपको नहीं मिलते तो आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है खाने पीने का रुझान जो है वो ख़त्म होता जाता है। आपको किसी चीज़ में जो है जायका नहीं आता, आप किसी चीज़ को जो है स्मेल नहीं कर पाते क्योंकि आप एक मखसूस चीज़ के आदी हो गए होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो सबसे आखिरी और सबसे जो है ख़तरनाक जो एक इसका ज़रिया बनता है लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट का वो है ड्रग्स। जी नाज़रीन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स जो हैं आपको लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट कर देते हैं। आप किसी चीज़ को सूंघने और चखने की हिस्स अपनी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार भी आप लोग खुद होते हैं। तो नाज़रीन आपने कोशिश करनी है कि अगर आप जो हैं ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या किसी ऐसी एंटीबायोटिक्स दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर के मशवरे के बगैर और रात को नींद की गोली अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तमाम तर वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी जो ये सूंघने और चखने की हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कोविड के दिनों में जिनको लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हुआ है उसकी क्या वजूहात हैं, उनकी क्या अलामात हैं। नाज़रीन कोविड के दिनों में जिनको लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हुआ है वो ये क्योंकि कोविड के जो वायरस के जो जरासीम है वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो तेज़ थे, आपके इम्यून सिस्टम को वो बहुत ज़्यादा वीक कर देते थे जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपको बुखार होता था, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम। और ये वो चीज़ें हैं, ये वो बीमारियां हैं कि जब आपको अमूमी तौर पे ये हो जाती हैं तो आपका खाने पीने का वैसे भी दिल नहीं करता। तो कोविड की वजह से ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि अगर आपको ये कोविड के दिनों में हुआ है तो आप कोशिश करें कि आप खाना पीना मत छोड़ें, एक प्रॉपर डाइट अपना प्लान बना
बना लें, उसके तहत आप अपनी डाइट लें। और इसके अलावा अगर आपको ये मसला कोविड से पहले था, जो कि अभी मैंने अलामात और आपको वजूहात बताई हैं, इसमें से अगर आपका कोई मसला है, कैंसर पेशेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो अपने फैमिली डॉक्टर या फिजिशियन से रब्ता करें, वही उनको अच्छा गाइड कर सकेंगे। जो लोग ज़्यादा अदवायात इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद से उन्हें ये मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, तो वो ये कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से रब्ता करके वो अपनी अदवायात में जो है तब्दीली करवाएं और डॉक्टर को ये रीज़न बताएं कि मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ, मेरी जो सूंघने और चखने की हिस्सा वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई है, मुझे किसी चीज़ में जायका और जो है मैं किसी चीज़ को सूंघ नहीं पाता। तो डॉक्टर जो है इसमें आपकी हेल्प कर देगा। और बाकी जो मसले मसाइल हैं, जैसे कि नाक की हड्डी की टूटने की वजह से या कोई एक सीवियर इंजरी होगी लेकिन आपको नहीं पता, या आप डिप्रेशन में रहते हैं, या आप ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे जो आपने किस तरह बचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था आपको कि आप कोशिश करें कि आप ये चीज़ें जिन वजूहात की वजह से आपके साथ ये सब हुआ है, सबसे पहले तो आप ये काम बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप ड्रग्स यूज़र हैं तो आप बंद कर दें। आप सिगरेट पीते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल बाज रहना पड़ेगा। और कोशिश आज आपने ये करनी है, और अब से आपने कोशिश ये करनी है कि आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सेब का हो, मिल्क शेक्स हो। इसके अलावा आपने विटामिन की कमी को पूरी करना है, कैल्शियम की कमी को पूरी करना है, तो इसके लिए जो है आपने मुख्तलिफ प्रोटीन शेक्स पीने हैं। विटामिन की गोलियां जो हैं वो मिल जाती हैं मेडिकल स्टोर से, केमिस्ट के पास, आपने वो इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा खाने में आपने अच्छी एक डाइट लेनी है, अंडे खाने हैं आपने। उसके अलावा अब आगे क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो आप ये कोशिश करें कि सुबह अंडे उबाल के खाएं, जर्दी आप ना खाएं, क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं ये उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल आपने करना है। इसके अलावा जो है अदरक और लहसुन का आप खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसके अलावा ठंडी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल करें। आगे जैसे सर्दी आ रही है तो आप कोशिश करें कि चाइनीज़ सूप, चिकन सूप हो या मटन सूप या फिर यखनी जो है वो बहुत कारआमद साबित होती है इन चीज़ों में। तो आप इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को, इन डाइट प्लान को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। कोशिश ये करें कि दिन में आप 2 से 3 दफ़ा जो है गर्म पानी के गरारे करें, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, और मुमकिन हो सके तो 1-2 गिलास आप गर्म पानी के, नीम गर्म पानी के पी भी लें। इससे ये होगा कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो साफ़ होता जाएगा। और जिन लोगों को बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा, तो वो ये कोशिश करें कि अदरक और लहसुन खाने में इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इन चीज़ों को आप जो है स्मेल करने की कोशिश भी करें, क्योंकि जो अदरक और लहसुन का पेस्ट होता है इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो आप कोशिश ये करें कि जिस जार में आपने रखा हुआ है इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्मेल करें, और इसका खाने में जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपकी जो है वो सूंघने और चखने की हिस्स वापस आना शुरू हो जाएगी। एक जो मैं वजूहात बताना भूल गया, वो वजह ये है कि बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, जिस तरह आपकी उम्र होती है तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है ये सूंघने और चखने की हिस्स मुतासिर होती है, क्योंकि एक एज फैक्टर भी होता है। तो उसके लिए भी आपने करना यही है कि प्रॉपर डाइट प्लान लें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल, अदरक लहसुन का इस्तेमाल, कावा लें, चाय पिएं, जूसेस लें। उसके अलावा जो है आप सूप्स वगैरह पिएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे काफ़ी अफाका होगा। और इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें भी काफ़ी लोगों ने अपना फीडबैक दिया है, और उनका यही कहना है कि मैंने जो उनको पहले घर के आजमूदा नुस्खे बताए थे उन्होंने इस पर अमल किया तो उन्हें काफ़ी अफाका हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, जो ट्रीटमेंट बताया है, और जो वजूहात आप लोगों को बताई हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पहले भी कह रहे थे जी हमें कोविड से पहले जो है ये वजूहात हैं और हमें सूंघने और चखने में मसला आ रहा है, तो आप इसका हल बताएं। इसके अलावा नाज़रीन आपने कोशिश ये करनी है कि मेरी जो पहली वीडियोस हैं आप उनको भी देख लें, ताकि आपको जो है डिटेल में अगर कोई चीज़ मेरी बात समझ नहीं आई तो पहली वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए मालूमाती ज़रूर साबित होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी विद शराज को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।